जय माँ। जो इंग्लिश में वीडियो था पहलगाम अटैक के बारे में और चीन और तिब्बत के बारे में, तो कई लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई है कि हम लोग इसको हिंदी में भी कुछ बताएं। तो अब वो तो बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम लोग कई प्रश्न बाद में आए जो आतंकवाद से जुड़े हुए, इस अटैक से जुड़े हुए। तो प्रयास ये करेंगे कि उन प्रश्नों के माध्यम से हम इस समस्या को कवर अप करें माता जी के प्रकाश में, उनकी लाइट में। तो आतंकी हमला हुआ तो पहली जो प्रतिक्रिया होती है कि इनोसेंट लोग मारे गए, और फिर कुछ लोगों की दूसरी प्रकार से प्रतिक्रिया होती है इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लें कि जो मारे गए उन्होंने क्या गलती की थी, ये भी एक प्रश्न आता है। तो पहले हम ये समझ लें कि हम आतंक के कंटेक्स्ट में तो ये कहते हैं कि जो मारे गए उनकी क्या गलती थी, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बाढ़ आ जाती है, लोग डूब जाते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसमें 300 लोग मर जाते हैं, तो उनकी क्या गलती थी। तो पहले हमको इस मानसिकता से बाहर निकलना है कि ये इस सोच से, क्योंकि नहीं तो हम चीज़ों की जड़ तक नहीं जा सकेंगे कि घटनाएं क्यों होती हैं। घटनाएं किसी गलती या सही का परिणाम नहीं होती हैं। दो प्रकार की डेस्टिनी ऑपरेट करती हैं ह्यूमन बींग्स में, अगर हम इसको मोटा मोटी कहें। वैसे कई लेयर्स होते हैं डेस्टिनी के, लेकिन दो प्रकार की डेस्टिनी जो मुख्य मोटा मोटी तौर पर, एक जो जब व्यक्ति देहात्म बोध से जुड़ा रहता है, जो अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है, तो वो एकदम ब्लाइंड वर्ल्ड फोर्सेस, मतलब ऐसी शक्तियां संसार में कार्य करती हैं जो बिल्कुल मैकेनिकली अंधी हैं। जैसे आप मशीन में हाथ डाल दीजिए, आपका हाथ कटेगा। आप ये नहीं कह सकते भाई मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, इस हाथ से मैंने इतने लोगों का भला किया है। ये एकदम इररिलेवेंट हो जाएगा उस समय। आप ट्रक के नीचे आ जाएंगे कोई भी व्यक्ति, तो वो ट्रक ही नहीं पूछता ओह आई एम सॉरी। वो तो, और हुआ है, ऐसी घटनाएं हुई हैं, यहाँ पर भी हुई हैं, लोग समुद्र में डूब जाते हैं। तो ब्लाइंड उस क्षण, खासकर उस क्षण अगर हम देह आत्मबोध से जुड़े हुए हैं, तो हमारे ऊपर एक बड़ी ब्लाइंड मैकेनिकल डेस्टिनी, ब्लाइंड यानी जो हम बाहर से समझ रहे हैं, अभी उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः अल्टीमेटली हर नियति का एक रिकम्पेंस होता है, पर वो बाद में। तो वो ऑपरेट करती है, हम नहीं जानते, हम लोगों के पास डेटा नहीं है किसकी क्या अवस्था थी। माँ यहाँ तक समझाती हैं, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। लोग केवल बाहर से चीज़ों को एनालाइज करके, माता जी यहाँ तक बताती हैं, और ये मैंने देखा हुआ है एक्चुअली जीवन में लोगों के, कि अगर तुम कार में जा रहे हो मान लो, और अचानक तुमने देखा सामने से एक ट्रक आ रहा है, तो आम प्रतिक्रिया होती है ओह। तो ये जो ओह हम करते हैं, तो हमारी पूरी चेतना बाहर की ओर आ जाती है। माँ कहती हैं चांस इसके बहुत बढ़ जाते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और तुम मर जाओगे। इट डजंट मैटर आप कौन हैं, क्या हैं। और यदि उस समय जैसे ही आपने देखा कि सामने से एक एक्सीडेंट की संभावना, आप अंदर जाके मां, तो क्या होगा, वो आएगा और हो सकता है आपको एक हल्की सी खरोंच लगे और आप बच जाओ। तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि जीवन क्या है, कैसे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग बिना जाने बस अचानक एक कमेंट आ जाता है कि इनोसेंट, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्मी नहीं है। ये हम लोग उसमें नहीं मानते हैं कि किसी ने पाप किया था तो उसको पनिशमेंट मिल गई। लेकिन अज्ञान, सारी पीड़ा सफरिंग की जड़ है अज्ञान। और इसको हर लेवल पर हम देख सकते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, पहले आंख में अंधे हो जाते थे लोग, तो लोग ये कर्मों के कारण, इसके कारण लोगों ने पता किया रतौंधी है जो रात को, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ई की कमी है। तो क्या हुआ, एक छोटा सा ज्ञान उसने लोगों की को अंधा होने से बचा दिया। तो वैसे ही बहुत सारे सूक्ष्म नियम हैं जीवन के, और यदि हम नहीं जानते हैं तो ये हमारी भूल है। हमारी भूल केवल इतनी है कि हम अज्ञान में रहना पसंद करते हैं, और जब कोई घटना हो जाती है तो रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हम फिर भूल जाते हैं। अभी इसमें भी यही होगा, आप 2 दिन तक लोग दुखी होंगे, बाद में भूल जाएंगे, जीवन यथावत चलेगा। और फिर घटनाएं होंगी जिसमें फिर हम सोचेंगे, फिर हम भूल जाएंगे। तो हमें ये वृत्ति त्याग करनी है, ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ना है, और हर लेवल पर सम्यक ज्ञान से एक दूसरी बात हम लोग समझते हैं कि ये तो माया है, भगवान को केवल जानना नहीं, बहुत सारे सृष्टि के सूक्ष्म नियम हैं। सनातन धर्म तो ये सब बताता है ना।
छोटी सी चीज़ है इतना जानना कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है, कौन सी चीज़ विषाक्त है, कौन सी चीज़ आपको लाभकारी, ये तो ज्ञान होना चाहिए। इसको आप माया बोल के अगर एबॉलिश कर दोगे तो पहले ये हमको समझना है कि देह आत्मबोध से अगर हम जुड़े हैं तो हमारी मृत्यु की, एक्सीडेंटल डेथ, ये संभावना बहुत हाई है। और एक वीडियो आया था इसी घटना के, पहलगांव से जुड़ा हुआ। एक व्यक्ति, कई लोग भागे, अपना अपना सबकी कहानी है, पर एक वीडियो समहाउ आया जिसमें एक व्यक्ति भागता जा रहा है और बार बार यही कह रहा है वो नैरो रास्ते से कि राम जी ने बचा लिया, राम जी ने। अब ये भी एक अवस्था है। आप ये दो अवस्थाएं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आसान है, आसान कुछ भी नहीं है जीवन में। और इसका वर्णन हम श्रीमद् भगवद गीता में देखते हैं कि अच्छा कोई मान लो मृत्यु हो गई तो ये तो दुखद घटना है, लेकिन क्या इस घटना का भी एक लाभ मिल सकता है वो व्यक्ति जो जा रहा है? तो श्रीमद् भगवद गीता में इसका 2 श्लोकों में उत्तर है। वो कहते हैं अगर तू मृत्यु के समय मुझे याद रखेगा तो तू मोक्ष को प्राप्त करेगा, मेरे पास आएगा, मतलब इट्स लाइक यू हैव टेकन ए लीप। लेकिन दूसरे श्लोक में ये बताते हैं श्री कृष्ण, लेकिन यदि तूने सारे जीवन अगर तू इसमें रत रहा कि मेरे पैसे का क्या हो रहा है, यू मे बी अन ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार, वो बात नहीं है, मेरे परिवार में इसमें अगर तू रत रहा तो मृत्यु के समय तू कैसे याद करेगा? श्रीमद् भगवद गीता यह इस तरह से नहीं कहती, बट मोरलेस कि हे अर्जुन, इसलिए सारे जीवन तू मेरा स्मरण कर और युद्ध लड़। अब देखिए ये क्या है, ये एक सूक्ष्म लॉ है। यू आर ऑलवेज प्रिपेयर टू डाई एट एनी मोमेंट इन एनी विच वे, और तब वो मृत्यु भी आपकी एक लीप हो जाती है। और उसके बड़े, अगर मृत्यु हुई तो बहुधा जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं वो किसी ना किसी रूट से, ऐसी चीज़ें मैं जीवन में जानता हूँ, अनेकों घटनाएं जिसमें लोग बच जाते हैं साक्षात यम के सामने से, उनके कहते हैं जबड़ों से। और ऐसी घटनाएं जहाँ बड़ी अनयूजुअल सी हैं, ऊपर से सांप गिर पड़ा, एक चील ने गिरा दिया, और ट्रैफिक जैम में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके गर्दन पे काटा, मर गया, टेनिस बॉल सिर पे मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं। और ऐसा भी होता है कि आपको ऐसी दुर्घटना हो गई या टेररिस्ट के सामने, एक्चुअली ये घटना का तो मैं साक्षी रहा हूँ, और आप बच जाते हैं। कुछ होता है, उनकी मानसिकता बदल जाती है, कुछ हो जाता है और वो चले जाते हैं। तो पहले हमको इसको ऐसे समझना है कि बात इनोसेंट की नहीं है, बात इग्नोरेंस की है। आप इनोसेंट होगे, ईमानदार होगे, सब आप सही आपकी मेंटल चेकलिस्ट से कर रहे हो, माता पिता की देखभाल कर रहे हो, जो भी लोकाचारी में करते हैं, लेकिन आप भगवान से नहीं जुड़े हो। इन दोनों में पहले तो हमको अंतर पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली चूंकि हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं तो हम भगवान से जुड़ गए। नो, दिस इज नॉट ऑटोमेटिक, नहीं तो फिर योग साधना की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान से जुड़ना है, उनका स्मरण रखना है। कहीं भी हम जाते हैं, आश्रम के परिप्रेक्ष्य में ये होता था कि जब भी कोई लोग लेक वगैरह पिकनिक के लिए भी गए हैं तो माँ कहती थी सब मुझे विस्तार से बता के, तो विस्तार से माँ को सूची दी जाती थी, माँ ये लोग जा रहे हैं, इस समय हम निकलेंगे, ये गाड़ी होगी, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे। तो जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं, इसको कहते हैं सचेतन जीवन, हम अचेत जीवन जीते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ इनोसेंस की नहीं है, अचेतनता की है। तो अचेतनता से हम जितना दूर होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। दूसरा, किसी ने एक वर्ड यूज किया, बलिदान। बलिदान एक कॉन्शियस प्रोसेस है, ये अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में अंतर क्या है? यहाँ प्रकृति ने उठा करके, जैसे प्रकृति के मूवमेंट तो ऐसे होते हैं ना कि इतना विशाल है, एक सुनामी आई, एक अर्थक्वेक आया, अनेकों समाप्त हो गए। प्रकृति तो एक बड़े मास स्केल पर मूव करती है, और वहाँ पर वो बलिदान होता है, लेकिन वो अनकॉन्शियस है। प्रकृति उठा करके एक समूह को, झुंड को अग्नि में डाल देती है, और वो अपने परिणाम के कारण, और इस घटना का परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि इसके पीछे प्रकृति की क्या मंशा थी। लेकिन वहाँ पर आपकी व्यक्तिगत डेस्टिनी नहीं लागू हो रही है कि मैं जुड़ा हूँ, नहीं जुड़ा हूँ। अगर आप जुड़े हैं तो प्रकृति आपको छूने के पहले कतराएगी। केदारनाथ से में जो हुआ था डिबेकल, उस पर मैंने ये आर्टिकल भी लिखा था, और कई लोगों ने बताया कैसे वो बचे। एकदम जैसे कहते हैं ना, पत्थर पीछे से आ रहा है, इधर से गिर रहा है, यू नेविगेट। तो अगर हम मास चेतना में जी रहे हैं तो हमारे ऊपर एक अलग डेस्टिनी लागू होती है। देहात्मबोध में जी रहे हैं, मास चेतना, देहात्मबोध की चेतना है, तो एक प्रकार की डेस्टिनी लागू होती है। और जब हम अंदर में जुड़े हैं भगवान के साथ, और ये नहीं कि भगवान मना कर रहे हैं कि कश्मीर मत जाओ, घूमने मत जाओ, ऐसा नहीं है।
पर जो श्री कृष्ण ने कहा है, आहार विहार सब में भगवान का स्मरण करो। तो जब आप स्मरण करके चलते हो जीवन में, भय से नहीं पर आनंद से, तो वो एक अलग सुरक्षा साथ में चलती है। बलिदान उसको कहते हैं जो एक सैनिक करेगा, युद्ध में जाएगा, उसको पता है कि मैं पता नहीं वापस लौटूं कि नहीं लौटूं, परंतु ये अनकॉन्शियस बलिदान है। यानी दो प्रकार की सेक्रीफाइस है, एक कॉन्शियस सेक्रीफाइस, अनकॉन्शियस सेक्रीफाइस। अब इस पर यह भी होता है कि फिर आगे क्या, कोई भी बलिदान, ब्यूटी ये है कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस व्यर्थ नहीं जाता है। उसका एक सामूहिक जीवन पर भी रिपरकशन है, और उसका जो व्यक्ति चले गए, आहुति डाल दी, उनके लिए भी कैसे उनका लाभ होता है आने वाले समय में। हम लोग तो पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो घटनाक्रम होती है उसकी छाप छूटती है उनके ऊपर। और वो कई बार, कभी कभी मान लो कोई अंतिम समय में वो अचानक उसके दिमाग में, हे प्रभु रक्षा करो, हो सकता है रक्षा ना हो पर वो छलांग लगा लेगा। मैं आपको केवल एक घटना बताता हूँ। उपहार ट्रेजेडी हुई थी, बहुत लोग भूल गए होंगे, बॉर्डर फिल्म हो रही थी और उसमें अचानक वो लीक हो गया था एसी कंडूट से कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें मेरे परिवार के, मतलब कज़िन ब्रदर की फैमिली के, ब्रदर और सिस्टर के 6 लोग थे। तो उसमें से 5 बच गए और एक नहीं बची। और उनसे मैं मिला, नेचुरली पूछा मैंने कि उनकी अवस्था क्या थी। तो ये सब कृष्ण भक्त थे। तो जो 5 थे वो उनके सब के, एक ने बोला कि मैंने अंतिम समय बस कृष्ण जी को याद किया, सौंप दिया, अब तो मरना ही है तो कृष्ण जी को। दूसरे ने सेम चीज, भगवान के नाम का स्मरण। एक जो लेडी थी, बहन, कजिन सिस्टर मेरी, वो सिस्टर नहीं भतीजी, वो उस समय अपने बेटे को लेकर चिंता कर रही थी और वो चिल्ला रही थी, कहाँ है वो, कहाँ है वो। सब अलग हो गए थे उस समय, भीड़ भगदड़ हुई थी। शी डाइड एंड द चाइल्ड सर्वाइव्ड। तो ये देखिए आपकी अंतिम समय की जो अवस्था है, तो ये चीज़ें हमें हमारे ज्ञान की वर्धन के लिए आती है, ना कि केवल एक इमोशनल रिएक्शन होता है, लेकिन वो ज्ञान का वर्धन नहीं करता है। हमको चीज़ों को जानना चाहिए। अब इसका लार्जर कंटेक्स्ट में क्या उपयोगिता है, पहले भी ये बात हो चुकी है। पाकिस्तान के खंड होगा, 5 टुकड़े होंगे, माने इसको 71 में कहा था। अब एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, जियो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस, मतलब राइटिंग इज देयर ऑन द वॉल। कई लोग अभी भी पूछते हैं कि ये तो फुलिश थॉट है। अब ये तो सारी जग विदित हो रहा है और अभी नेम किए जा सकते हैं कि कौन कौन से टुकड़े। इट इज सो एविडेंट। खैर, जिस विश्वास करना नहीं करना अपनी अपनी बात है, काल की गति, गर्भ में चीज़ें होती हैं जो निकलती हैं। लेकिन शीमा ने 1971 में कहा था कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट करेगा 5 भागों में। अब ये घटना ने उसको प्रेसिपिटेट कर दिया। वो काम जो कई बार भारत को शायद 65 में कर लेना चाहिए था, जब माँ ने कहा था टेक ओवर पाकिस्तान, लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी। माँ ने 71 में फिर एक मैसेज दिया, इंडिया इज़ फाइटिंग फॉर ट्रूथ एंड मस्ट गो ऑन फाइटिंग फॉर द टाइम। तब भी हमने नहीं सुना। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, हम सब इसके साक्षी हैं। शायद यंगर जनरेशन नहीं जानती हो, लेकिन कश्मीर में जो कुछ हुआ, मुझे तो याद है, वो इतना पीड़ित करता था, मतलब दिल को अंदर तक घाव पहुँचता था। 90 से ये चल रहा है। और अब उसका एक, जब हम लोग नहीं सुनते हैं, नहीं जागते हैं, क्योंकि केवल 370 हटाना काफ़ी नहीं है, बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन ये तो, वहाँ तो सांप बैठे हुए हैं, वो आप सांपों को बोलिए कि भाई ये तो भूमि मेरी है, घर मेरा है। अब देखिए इसकी टीचिंग कहाँ, ये महाभारत में सिखाई गई है। महाभारत में जब खांडव प्रेस मिलता है पांडवों को, तो सबसे पहले क्या करते हैं पांडव, वो सीधा घर नहीं बनाना शुरू करते हैं। कई लोगों ने प्रश्न करते हैं, अरे ये इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ भाई ठीक है, इकोलॉजी पर बाद में आएंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे विषैले विषैले नाग हैं, सर्प हैं, तक्षक है, और ये उनको, उनके साथ इनका युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन की बहुत बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है कि आपको भूमि तो क्लीन करनी होगी। आप चाहे आपकी हो, किसी और की हो, किसी और नाम से हो, जब आप उसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे तो आपको भूमि साफ करनी होगी, नहीं तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, क्योंकि लोग तो वही हैं। तो अब ये इसने प्रेसिपिटेट कर दिया है कि अब आपको इसका समुचित समाधान ढूंढना है, और पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन इससे लिंक्ड है। अब
भारत कितना डिटरमाइंड है, लग तो रहा है कि डिटरमाइंड है, मुझे भी ये लगता है कि ये तो इस बार हो जाएगा। तो आपकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको भगवान ने फोर्स ही किया है, ये तो घटना होनी ही होनी है। किस तरह से होगी वो एक अलग बात है। इस संदर्भ में माँ के दो बड़े इंटरेस्टिंग विजन हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा, शायद पढ़ा भी नहीं होगा लोगों ने। ये एक 1914 अगस्त में पौंडीचेरी आने के बाद, और दूसरा है 31 जनवरी 1915 या 14 के एंड में। दोनों विजन है माँ के, वो टेरर से संबंधित हैं। आतंक, लोग पूछते हैं ना आतंक क्या कभी खत्म होगा? हर चीज खत्म होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आतंक सबसे अंत में खत्म होगा। और अगर आप सावित्री की पंक्तियां पढ़ें, क्योंकि आतंक तो केवल हम लोगों तक सीमित नहीं है ना, भारत ही नहीं ना, पूरे संसार में है। ये तो लीबिया, लेबनान, गाजा स्ट्रिप में क्या हो रहा है अब देखिए, अगर संकेत देखिए, इंटरेस्टिंग है ना कि आतंक का खात्मा अब नेशंस के अंदर एक कलेक्टिव विल आ रही है। इजराइल क्या कर रहा है, और उनको बचाने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। किसको? आतंकियों को। ये खेल तो बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। और जो खात्मे का लास्ट बिट तो भारत में ही होगा। माँ ने कहा है भारत सारी समस्याओं की खान है और भारत में ही इनका समुचित समाधान है। तो आतंक को लेके माँ के दो विजन हैं। एक विजन ऐसा है जिसका मूल मैं बता देता हूँ, सारांश, क्योंकि लंबा है, जो पढ़ना चाहें वॉल्यूम 2 में है माँ के कलेक्टेड वर्क्स, जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 ड्रीम्स है माँ के, उसमें है, ये नोटेड है। और उसमें एक है जिसमें वो स्पष्ट होता है कि आतंक एक विकृति है, एक डिवाइन का जो फोर्स का एस्पेक्ट है। बुल का उसमें विजन आता है कि एक वाइट बुल है और फिर एक रेडिश ब्राउन जो डेंजरस बुल है। तो इसकी बात इनडायरेक्टली पूरे इस्लाम से संबंधित हम लोगों ने ये बात की है कि ये रुद्र भाव की विकृति है। इस्लाम में जो कुछ अल्टीमेटली हुआ है, ओरिजिन में जो भी इसके अंदर रहा हो, और इसके पूरे अगर आप तह में जाएं तो ठीक वैसे जैसे जीवन शमशान जैसा जीना है। आप इसकी देखिए, चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो कोई तरह का एन्जॉयमेंट निषेध है, केवल मदिरापान नहीं, मदिरापान भी निषेध है, सिगरेट भी निषेध है, आपके रंग बिरंगे कपड़े एंजॉय करना, म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, सब निषेध है। और अगर आप इस्लाम की मानसिकता में जाएं तो उनके अनुसार जीवन तब प्रारंभ होता है जब हम मर जाते हैं। आप देखिए ये किस चीज की विकृति है? शमशान से जीवन का प्रारंभ होगा, चिता की भस्म से। ये रुद्र भाव का डिस्टॉर्शन है उसके अंदर। तो सारी भी चीज़ें जो हुई हैं आप उसमें देखिए, फोर्स जो जाती है। और श्री अरविंद इसको एसेज ऑन द गीता में भी लिखते हैं कि द डेट टू रुद्र मस्ट बी पेड बिफोर द लॉ ऑफ विष्णु कैन प्रिवेल। तो रुद्र शक्तियों ने इस संसार को बनने में एक समय सहायता की है। अब आपको उनका कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। उनका कर्जा आप कैसे चुकाओगे? अपने शीश को बलिदान करके। उनका कोई और तरीका नहीं कर्जा चुकाने, वो किसी चीज़ से अपीज नहीं होती है माँ काली। तो वो प्रोसेस चल रही है अभी। तो प्रारंभ हुई इजराइल में, अमेरिका का भी प्रारंभ हो गया, 2000 से ये चीज़ प्रारंभ हुई है। और माँ उसमें बताती हैं कि वो विकृति है। माँ बताती नहीं है, वो केवल विजन बताती हैं, पर उसका सारांश यही है कि वो भगवान के शक्ति एस्पेक्ट, बुल, उसकी विकृति है। बुल वैसे शिव जी का वाहन भी है, वैसे इंद्र का भी स्ट्रॉन्ग एज ए बुल। बुल के साथ आप शक्ति की हमेशा जुड़ाव रहा है। तो वो विकृति कैसे समाप्त होगी वो भी उस विजन में है कि जब वो चेज करेगा ये फियर, तो विजन के अंत में वो द्वार सारे बंद हो रहे हैं, लेकिन एक विशाल द्वार खुला हुआ है जो एक चौकोर हॉल में खुलता है। माँ कुछ नहीं बताती हैं चौकोर रोल क्या है, सुप्रामेंटल चौकोर कमरा। तो इससे जो होते होते, इससे पीड़ित होते होते अंत में मनुष्य वो स्थान ढूंढेगा, वो भूमि जहाँ वो पूर्णतः सिक्योर और सुरक्षित है, और वह गारंटी केवल सुपरमाइंड की है। तो ये
और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ। अभी हाल फिलहाल की घटनाओं से के बाद कुछ लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी। एक ने तो कहा कि इसके पहले मैं तो यही सोचती थी कि मोक्ष, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, जो श्री कृष्ण और श्री अरविंद कहते हैं वो बात सही है। मैं केवल अपने बारे में कैसे सोचूं? वो स्त्री जो पूरी तरह ट्रेडिशन में बड़ी हुई और मोक्ष, उसकी समस्या यही होती थी कि श्री अरविंद ये क्यों कह रहे हैं मोक्ष के परे की बात, मोक्ष अल्टीमेट है। तो उसका परिणाम तो हुआ, शक्ति को हमने नकारा तो शक्ति ने हमको नकारा। वो तो एक लंबी बात हुई है। अब वो शक्ति की अवेकनिंग और कलेक्टिव कि ये संसार सुंदर हो, दिव्य हो, ये तो अभिप्सा ही नहीं रही। कहाँ चली गई है अभिप्सा? खाली हम वो खाने के पहले करते हैं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवावहि तेजस्विमावधि तमस्तु। अब ये बस उसके बाद तो भूल जाते हैं ना, अंत में हम, हमारा जीवन, हमारा मोक्ष, हमारा परिवार। और ये जो आइडियल है ये जोर पकड़ेगा और यही आइडियल हमको सुपरमाइंड की ओर ले जाएगा। ये एक स्त्री का तो मैं जानता हूं जिसने लिखा, पर कई हैं जिन्होंने इसको एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन उनके हृदय में कहीं ना कहीं ये भाव उठ रहा होगा, ये तरंगे, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस मार्ग पे चल रहे हैं कि केवल व्यक्तिगत मोक्ष ये सब माया है। यदि ये माया है तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है किसी के जाने से? यदि ये माया है तो मायावादी धारा में विश्वास करने वाले मोक्षवादी जो टॉक्स देते हैं अलग अलग जगह, उनको तो कहना चाहिए भाई ये माया है, आप इससे पीड़ित मत हो। कितना संवेदनाहीन लगेगा। वे भी बात कर रहे हैं शक्ति का संचय करने की युद्ध की। तो ये कह देने से तो बात नहीं होती है ना। ये तो एक वैसे भी आपको इसके थ्रू गुजरना है। एक ये जो वेब ऑफ एक्शन है, आप ऐसे नहीं मुक्ति पा सकते कि ये माया है इसलिए मैं आज से मैं ये मानूंगा। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। अगर आप केवल मोक्ष की भी बात करें, लेकिन शेरविन तो मोक्ष के आगे की, क्योंकि अगर आप वेब से गुजर के आपका मोक्ष हो गया, युद्ध लड़े, युद्ध भूमि पर गिर गया और आपका मोक्ष हो गया और राइटियस वार, लेकिन धरती तो वही रहती है ना, आतंक का तो अंत नहीं होता है। तो उस पहले विजन में स्पष्ट है कि मनुष्य को ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली, उस विजन में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बुल्स, वाइट बुल्स और काउज ऊपर से आ रही हैं और लोग उनसे डर रहे हैं। एक्चुअली वो बिल्कुल परफेक्ट सटीक बैठती है, सब लोग डर रहे हैं और माँ भी वहाँ पर है, कह रहे नहीं नहीं तुम किनारे हो जाओ, ये मार डालेंगी। तो माँ कहती ये नहीं मारेंगी, तो कहते नहीं पता नहीं, और वो गुजरते हुए चले। अब ये क्या है? सुपर माइंड से जो प्रकाश और शक्ति नीचे उतर रही है, लोग उससे डर रहे हैं। ये सच है कि जो अभय देता है उसका दर्शन भयानक होता है, रेजिस्ट करते हैं लोग। शेरविंद के प्रति क्यों रेजिस्टेंस है? अकारण रेजिस्टेंस है। यहां तक लोग पूछते हैं कि सनातन धर्म की धारा से जुड़े हैं कि नहीं। द हाइट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर वो एक और बुल निकलती है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो रेडिश ब्राउन है, वो भी वहीं से आ रही है और आती है। अब माँ कहती है ये डेंजरस है, इससे तुमको बचना चाहिए, लेकिन कोई इसको नहीं मानता है। लेकिन वो बुल पहले नीचे आती, फिर पीछे मुड़ करके चेस करती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है वो विजन। और फिर माँ जा रही हैं कि सब लोगों को कि चलो चलो चलो, और फिर वो एक बड़ा द्वार है जिसमें से एक चौकोर कमरे में, कक्ष में प्रवेश करती हैं। वो जानती हैं ये सिक्योर है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति भी लाएगा। दूसरा विजन है जहाँ जिसको फॉल्सहुड कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, जो राष्ट्रों पर राज्य करता है, राज सिंहासन जिसके कब्जे में है। वो कली की बात आती है ना परीक्षित अंत में, हाँ, कि मैं वहाँ मुझे जगह दे दो जहाँ स्वर्ण है, तो वो राज सिंहासन मुकुट में बैठ जाता है। तो राज सिंहासन के पीछे ये लॉर्ड ऑफ नेशंस, जिसको जो फॉल्सहुड मिथ्यात्व का गढ़ है, वो उनको प्रेरित करता है और लोग, अधिकतर राजा उसके कब्जे में हैं। तो वो विजन है जहाँ वो बैठा हुआ है अपने थ्रोन पर, लॉर्ड ऑफ नेशंस, और वो अलग अलग नेशंस आ रहे हैं और माँ कहीं और से देख रही हैं वो टावर में सारा। तो वो एक यंग नेशन आता है और उसको बड़े सजाया उजाया गया है कि इससे विवाह होने वाला है लॉर्ड ऑफ नेशंस, यानी अब वो भी उसके कब्जे में आएगा।
तो उसने बड़ी वाइट वाइट ड्रेस पहनी हुई है, और जब वो लॉर्ड ऑफ नेशन के सामने जाती है वो, या जाता है यंग नेशन, मेरे विचार से वो फ्रांस है, क्योंकि माँ कहती हैं जिसको मैंने ही सजाया था इस वाइट ड्रेस से। तो 99% इट्स अबाउट द फ्रांस विच इज़ बीइंग रीबॉर्न। तो वो जब जाती है तो वो कहता है तुम मुझसे विवाह करोगी, बहुत महान बनोगी, लेकिन पहले तुमको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा, एक नहीं कई। और पहले वो एक रेड कलर का एक ग्लास में आता है कुछ, और कहते हैं इसको पियो, और उसमें दिख रहा है ब्लड है, और वो टेरर है जो लेकर के आता है, जो लेकर के आता है वो टेरर है, उसके अंदर ब्लड है। तो घबरा जाती कहती मैं तो नहीं पी सकूंगी। और फिर माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हैं कि वो ब्लड के अंदर वास्तव में जल है, वो केवल अपीयरेंस है, उस अपीयरेंस के अंदर कुछ और है। तो वो आश्वासन देती हैं उस राष्ट्र को, पी लो तुम, मैं कह रही हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वो विश्वास करके पी लेती है। तो अब लॉर्ड ऑफ नेशन जो है उसको बड़ा क्रोध आता है, और टेरर जिसने ये किया था वो टेरर आके वो लड़ाई प्रारंभ हो जाती है माँ के साथ। और उसका केवल एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर वो माँ के हृदय को छू लेगा तो फिर टेरर जीत जाएगा, और केवल माँ को ये देखना है कि वो इतना करीब ना आ जाए कि हृदय को स्थान को छू ले। देखिए भगवान का स्थान है, अगर टेरर भय प्रवेश कर गया वहाँ पर किसी भी कारण, तो वो राष्ट्रों का जो पूरे अधीन लॉर्ड ऑफ नेशंस के हो जाएंगे। तो ये लंबी लड़ाई चलती है, और अंत में ये विजन है, ये अंतस चेतना की चीज़ें हैं जो हमारे पुराणों में इसकी बातें की गई हैं। श्रीमद श्री अरविंद के जीवन को पढ़ो तो लगता है कि इस पर तो ना जाने कितनी पुराण बन सकती है। तो अंत में क्या होता है, जब लगता है कि वो बहुत करीब आ गया है और वो टच शायद कर दे, उसी समय ये लॉर्ड ऑफ नेशंस जो वास्तव में मिथ्यात्व है, टेरर उसका ही साथी है, पार्षद है या मंत्री है, वो अचानक अपना हाथ बढ़ाता है कुछ उठाने के लिए टेबल से, अनविटिंगली। वहां महाअंधकार छा गया है उस कमरे में, उस युद्ध के दौरान दिख नहीं रहा है कौन कहां है। तो उसके हाथ को मां पकड़ती हैं और वो टेरर को टच करती हैं, वो खत्म हो जाता है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है इसका सिंबल, इसको भी मां नहीं बताती हैं क्या है, कि राष्ट्र जो टेरर को सपोर्ट करते थे वे ही माध्यम बनने वाले हैं टेरर को अंत करने की। अब दिख रही कि नहीं भविष्यवाणी सही होती कहने की आवश्यकता नहीं है। वो राष्ट्र जो लॉर्ड ऑफ नेशंस, और उनके साथ टेरर के अंत के साथ मिथ्यात्व का अंत है। ये लास्ट जो सबसे भयानक शब्द, जो सबसे माने का अशुद्धि मानव प्रकृति में यदि कोई है, जो बिल्कुल सीधा मिथ्यात्व के गर्भ से जन्म लेती है, वो है भय। वो मृत्यु का रूप ले लेगा, वो रोग का रूप ले लेगा, वो संसार का रूप ले, संसार से भय, हर चीज से भय। इसीलिए जो ईश उपनिषद में कहा है ना, जुगुप्सा, जुगुप्सा किसको नहीं होगी जिसके अंदर भय नहीं है। और भय कब नहीं, जब आप हर चीज में भगवान को देखते हो। दैट इज द वे टू, इंडिविजुअली ये सॉल्यूशन है। जो पहले भी बात हुई है, सर्व खलिदम ब्रह्मन आपको सब भय से दूर कर देगा, लेकिन कलेक्टिवली तो वो काम आप यू कांट टास्क पीपल। तो उस भय टेरर के अंदर वो पानी है, शुद्ध वाटर, केवल पानी नहीं है, मतलब टेरर के मांस के पीछे भी आप अगर देख सको दिव्यता के स्पर्श को। और माने इसको कर दिया है तो ये तो होगा ही, लेकिन ये अंतिम चरण है युद्ध का, सामूहिक युद्ध का। जैसी बात हुई है कि ये न्याय का युग चल रहा है और इसमें जितनी भी विकृत शक्तियाँ, यही चीज पाताल की शक्तियों की बात सावित्री में बुक 2 कैंटो 8 में आती है। एकदम लास्ट में वर्णन आता है, जब डिसेंट इनटू नाइट, फॉल्सहुड का वर्णन है। लास्ट में वर्णन क्या है कि सिटीज को बम से उड़ाया जा रहा है, और जो मुल्ला काजी हैं, मुल्ला काजी नहीं वर्ड यूज है, प्रीस्ट हैं, वो चिल्ला रहे हैं तिद्यूम तिद्यूम, वाह कितने महान हैं भगवान, हाँ, हाउ ग्रेट इज गॉड, हाउ ग्रेट आर वी। और कहते हैं कि उनके कृत्यों में वो उसको डिनाई कर रहे हैं जिसकी वो महिमा मंडन कर रहे हैं।
तो वो सारा आप देख के समझ सकते हैं, बिना शब्द यूज किए वर्ड सावित्री में इसका वर्णन है लास्ट में। और तब क्या होता है, तब श्री अरविंद देखते हैं कि जैसे ही ये सब होता है फिर वो उसके गर्भ में चले जाते हैं, वहाँ पर वो जाग जाते हैं, जो कहें हम काल पुरुष कहें या अवतार, अवतार जो एक नया अब प्रारंभ हो रहा है युग, तो ही वेक्स अप। और तब श्री अरविंद बताते हैं कि तब वो जानते हैं हेल इज ए शॉर्टकट टू हेवेंस गेट। इन डिस्ट्रक्शन ही सॉ क्रिएशंस हेस्टी पेस, death as a cellar of the house of life, night a shadow of the eternal's veil, and hell as a shortcut to heaven's gate. जैसे ही वो ये जान लेते हैं तब वो देखते हैं कि जो भूमि है वो स्प्लिट हो जाती है। बहुत अद्भुत उसका वर्णन है। और वहाँ जहाँ महाअंधकार था, इल्यूजन था, इल्यूजन्स ऑकल्ट फैक्ट्री। इल्यूजन क्या करता है? भय क्रिएट करता है आपको। आप देखिए इल्यूजन्स कैसे, वो रियल चीज़ नहीं होगी लेकिन आपको भूत है। अब भूत है कि नहीं है, भय है। ऐसे ही भय के लिए आपको मैडम टुसाड म्यूजियम, जगह जगह आप देखें कि ऐसी जगह हैं जहाँ प्रवेश करेंगे तो भय क्रिएट करने के लिए। टेलीविज़न पर वो इतना मैग्नीफाई करके, अब किसी से आप पूछो आपने देखा है कभी भूत को? नहीं देखा है लेकिन लोग डरते हैं, है ना? बड़ी अजीब बात कि आपने देखा नहीं। यू कैन गिव मी, आई रीड दोज फ्यू लाइन्स इफ इट इज देयर। सो ये जो भय का, ये टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, ये जिस तरह से बढ़ा है, भारत तो इसको कहते हैं ना कब से भोग रहा है, लेकिन 2000 से इसको वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ है। और अब धीरे धीरे राष्ट्र एकजुट होंगे आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। क्या वहां से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, एक और युद्ध बचेगा। एक ऐसा आतंकी है जो छिपा हुआ है, नाम ना ही लिया जाए रेड कम्युनिस्ट चाइना। और इसीलिए पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन और भारत के साथ विलय होना ये आवश्यक है। ये सार्क जो बना, माँ ये चाहती थी कि एक पूरा अखंड भारत आए, क्योंकि यही है जो चीन को काउंटर कर सकता है। ये लोगों को अब तक नहीं मालूम है। ये पहले मैं पंक्तियां पढ़ लूं। दिस वॉज रिलीजन, दैट दिस वॉज नेचर्स रूल इन ए फेल चैपल ऑफ इनिक्विटी टू वर्शिप ए ब्लैक पिटीलेस इमेज ऑफ पावर। देखिए ये आप बिल्कुल इतना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। टू वर्शिप ए ब्लैक पिटीलेस इमेज ऑफ पावर। ना रूप है ना कुछ है, जो आप क्या कर रहे हो, पत्थर मार रहे हो रिस्पॉन्स उसको कहा भी गया है। नीलिंग वन मस्ट क्रॉस हार्ड हार्टेड स्टोनी कोर्ट्स, a pavement like a floor of evil fate. Each stone was a keen edge of ruthless force and glued with the chilled blood from tortured breasts. The dry, gnarled trees stood up like dying men, stiffened into a pose of agony, and from each window peered an ominous priest, chanting Te Deums for slaughter's crowning grace. Uprooted cities, blasted human homes, burned writhen bodies, the bomb shells massacre. Our enemies are fallen, they sang. All who once stayed our will are smitten and dead. ये असुर की जो युद्ध की क्राई है। हाउ ग्रेट वी आर, हाउ मर्सीफुल आर्ट दाउ। शक शुभा जिसको बोलते हैं, बचा कि इसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है। हाउ ग्रेट वी आर, हाउ मर्सीफुल आर्ट दाउ, ये मर्सी है। Thus thought they to reach God's impassive throne and Him command whom all their acts opposed, magnifying their deeds to touch His skies and make Him an accomplice of their crimes.
There no relenting pity could have place, but ruthless strength and iron mood set sway. A dateless sovereignty of terror and gloom, this took the figure of darkened गॉड, ऑफ ए डार्केंड गॉड. तो ये है जो प्रोसेस प्रारंभ हो गई है, ये लास्ट में आता है. इसके बाद आता है ये जो पैराडाइज. सही बात है, वो कहते हैं ना मरने के बाद पैराडाइज आएगी, बिल्कुल सही कहते हैं. किसके मरने के बाद? आप लोगों के मरने के बाद धरती पर पैराडाइज आएगा. था ही ना, कश्मीर को क्या कहते थे? जन्नत. जन्नत. आप ही लोग कहते थे जन्नत. अब भगवान ने आपको जन्नत सौंपी, आपने उसको जहन्नुम बना दिया. तो अब नहीं, मैं मानता हूं कि भाई ये मर जाएंगे, चाहे ब्लो होके कोई और मारेगा तो पैराडाइज पक्का आएगी, धरती पर आएगी. वहाँ क्या होगा वो उनकी समस्या है. तो ये जो प्रोसेस चल रही है ये उस दिशा में कदम बढ़ा, ये इंस्ट्रूमेंट बनते हैं. अब एक प्रश्न और इससे जुड़ा हुआ है कि विलय. लोग कहते हैं इतने सारे अब है ना मुसलमान आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अलग डिस्कशन है. लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि माने ये नहीं कहा है कि वो भारत के साथ जुड़ जाएंगे डायरेक्टली. विलय होने का मतलब है कि जैसे भूटान भारत के साथ उसका विलय है, तो भूटान के साथ भारत की ट्रीटी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम खड़े हैं. अब क्यों खड़े हैं? देखिए, आप अगर इसको थोड़ा पिक्चराइज करिए. चीन ने कहा कि आपने दांत गड़ाए हुए हैं. अक्साई चीन, लेह लद्दाख, हाँ, भूटान, तिब्बत, जितने भी बॉर्डर, अरुणाचल, वहां तक इसने दांत गड़ाए हुए हैं. बर्मा, बांग्लादेश, इट इज लिटरली ए टाइटन जो अपने दांत से पकड़ के खाना चाहता है. अब भूटान क्यों बचा हुआ है? उसको पता है कि ये इंडियन मिलिट्री के कारण बचा है. ये तो खा जाए, गोबल अप कर ले. ये रियलाइजेशन धीरे धीरे, ये सारे जो पार्ट जब खंड होंगे, इनको आवश्यकता होगी सहायता की. जैसे अफगानिस्तान को सहायता की आवश्यकता हुई, तो इनको आवश्यकता होगी, तो इनकी एक ट्रीटी होगी भारत के साथ. ये अपना सेल्फ ऑटोनोमस होंगे. वास्तव में विश्व उस तरफ जाएगा, वो एक अलग विषय है, ऑटोनॉमी की तरफ. लेकिन इनका अपना एक वो एक अलग विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पर भी बड़ी चीज़ें चल रही हैं. तो अब वो अपना गवर्न करेंगे सेल्फ. बलूचिस्तान एक समझिए कि एक राष्ट्र बन गया, जो भी है. तो भारत का प्रोविंस नहीं है, लेकिन जैसे भूटान का भारत के साथ संबंध है वैसे, क्योंकि इन सबको पता चलेगा कि हम सबका कॉमन शत्रु कौन है. तब आप देखेंगे चीन के रंग, और तब ये एक अंतिम जो टेरर का ये रूप है जिसको अभी किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि वो सबसे छद्म रूप है. ये जो रूप है दिखता है. श्री अरविंद ने बहुत पहले रेड चाइना कमिंग थ्रू तिब्बत, कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है. तो उस पर भी देखिए अभी काम शुरू हो गया है. कहीं कहीं अमेरिका, रूस, भारत ये साथ आएंगे. आप उसको काउंटर नहीं कर सकते हैं, पर ये बहुत बात की बात है. हो सकता है 40-50 साल तो अभी उसकी बात नहीं होगी, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है. तिब्बत का लिबरेशन होगा, पर ये बहुत दूर की बात है. अभी बस अभी की बात करें तो ये अलग अलग भाग बने, खंड होगा. जहाँ के मुसलमान है वही रहेंगे. उनका खाना क्यों भाई, उनको विस्थापित क्यों करना चाहते हो आप? वैसे भी आप भारत से जोड़ो नहीं जोड़ो, उनका भाई दाना पानी वहीं चल रहा है ना. लेकिन उनके ऊपर अब भारत का एक लार्जर सुरक्षा कवच होगा, तो वो साथ खड़े होंगे. जैसे अभी आप देखिए अफगानिस्तान एक तरह से खड़ा है पीछे, क्योंकि उसको पता है, यानी सिचुएशन इकोनॉमिक और वो ऐसी बन जाएंगी कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा. क्या ऑप्शन है अफगानिस्तान के पास? चीन के साथ जाने का नहीं, उतना वो समझ गए हैं कि दिस नॉट एन ऑप्शन. बांग्लादेश, मूर्खता जैसे पाकिस्तान ने की, अगर फिर भी आप नहीं समझे तो ना समझे वो अनाड़ी है. इतना सब हो रहा है. देखिए चीन ने कैसे पाकिस्तान को, जैसे कहते हैं ना दूध में मक्खी, कहीं कोई कुछ नहीं, स्टेटमेंट में नहीं है, मतलब एक हल्का सा, फिर भी अगर नहीं समझे तो फिर तो क्या है. तो ये भाग अलग होंगे और भारत के साथ इनकी एक संधि होगी. तो नॉट टू वरी. और जैसे ही अलग होंगे भारत के भी मुसलमान काफ़ी, क्यों ये होगा? जो धन आ रहा है, जो आपकी टीचिंग आ रही है मदरसों से, वो तो वहीं से आ रही है. जब वहाँ बंद होगा, धन का आना बंद होगा, तो अंत में लोग क्या सोचेंगे? जो यंगस्टर्स हैं यही सोचेंगे ना, भैया अच्छा है हम सीधा, इससे तो अच्छा है इंजीनियरिंग करें.
पढ़ाई करें, बम बन क्यों बनाएं? आपको बम के लिए पैसा मिल रहा है, लॉट ऑफ ह्यूज मनी इज कमिंग। और कहाँ से उसका ट्रेल है? सऊदी अरेबिया से ट्रेल है। अब सऊदी अरेबिया तो सनातनी बन रहा है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज जो आ रहा है। एक मंदिर क्या खुल गया अबू धाबी में, कृष्ण जी का लीला शुरू हो गई। तो ये बहुत कुछ विश्व इससे गुजर रहा है। बी फुल ऑफ होप, आशा से भर के रहिए। अंत में आता है कि फिर हम लोगों का कुछ रोल है, बिल्कुल रोल है। हम लोगों को उस स्क्वायर में प्रवेश करना है पहले तो, अल्टीमेट सिक्योरिटी का जो जोन है, जिससे लोग पीछे पीछे, जैसे जैसे मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक चेतना विकसित होगी वैसे वैसे ये चीज़ें, ऊर्जा इतनी सघन बनेगी। भारतवर्ष में यही तो होता था। ऋषि, ये देखिए रावण समझ गया था कि ये जो ऋषि मुनि है, प्रॉब्लम तो इनके साथ है। ये ऐसी ऊर्जा बना देते हैं कि हम मनुष्यों के अंदर आसुरी प्रवृत्ति जगा नहीं पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? ऋषि मुनियों को मारने का प्रारंभ किया था। आप देखिए तमिलनाडु में क्या प्रयास हुआ, अटैक ऑन टेम्पल्स, अटैक ऑन सना। उसको समझ आ गई है कि यह ऊर्जा अगर रहेगी तो प्रॉब्लम है, हम डेफिनेटिवली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो रावण तो ये जान गया था, वो क्यों मार रहा था? अब सोचिए आप ऋषियों को बेचारे क्या कर रहे हैं, वो जंगल में बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। आपको और कोई नहीं मिला उनको परेशान करने के अलावा, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ आ गई थी, यदि ऐसे ऋषि मुनि रहेंगे तो लोगों के अंदर ये दुष्प्रवृत्तियां लाना बहुत कठिन होगा, असंभव हो जाएगा, और कई लोग कन्वर्ट होंगे ये स्पॉन्टेनियसली। अब इसी से दो और प्रश्न जुड़े हैं, वो लेके हम लोग समाप्त करेंगे। एक प्रश्न ये है कि कन्वर्शन बहुत हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ है, मुस्लिम कन्वर्शन हो रहा है और बैक डोर से क्रिश्चियन कन्वर्शन हो रहा है। तो फिर उसका क्या? डोंट वरी, कन्वर्शन केवल बाहरी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, जो सनातन धर्म कोई आपकी बाहर की छाप नहीं है, और धर्म कोई आपके सरनेम में नहीं है। अब पंजाब में तो बहुत लोग हैं उनका वही नाम है, लेकिन क्रिश्चियन है। भारतवर्ष में बहुत सारे हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जो क्रिश्चियन हैं, जिनका नाम नहीं बदला है। बात ये नहीं है, बात यहाँ बहुत खेल बहुत गहरा है। खेल रिलीजन की नहीं है कि आपने अपना नाम असदुल्ला रख लिया या जॉन दी साइमन रख लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सनातन धर्म में सदैव कुछ लोग ही रहे हैं, आप रियल उससे देखें, लेकिन यही लोग ध्वजवाहक रहे हैं उस ऊर्जा के, उस सोशल ऑर्डर के, जिनको समाप्त करने की चेष्टा चल रही है पिछले बल्कि ब्रिटिश राज से शुरू हुआ था ब्राह्मण्स के। मुगलों ने प्रारंभ किया था जनेऊ। अब ये ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण अगेन पांडे मिश्रा नहीं है ब्राह्मण जो कस्टोडियंस हैं हायर नॉलेज के। और अब फिर से ये बात प्रारंभ हो रही है कि ये कस्टोडियंस जो हैं, इट डजेंट मैटर, आपका टाइटल वर्मा हो सकता है, यादव, डजेंट मैटर, लेकिन आपके अंदर फिर भी ब्राह्मणत्व हो सकता है। तो ये जो ज्ञान जैसे जैसे जागेगा भारत के अंदर, जो ज्ञान की भूमि है, ज्ञान के साथ क्या होता है? भय का समाप्त होता है। जब आप देख लेते हैं कि ये दक्ष की कहानी में भी यही चीज़ है। दक्ष सब जगह ये पारित कर देता है कि वेद संस्कृति नहीं चलेगी, तो सब जगह वो कर लेता है, लेकिन अंत में कहता है जम्बू द्वीप पर अभी लोग करते हैं यज्ञ वगैरह तो वो जाता है वहाँ, कहता है जम्बू द्वीप पर करते हैं, मैं धरती का राजा हूँ, ब्रह्मा जी ने मुझे राज्य दिया है। तो वहाँ जाता है, और जब वो जाता है तो वहाँ केवल एक ऋषि से मिलता है, मरीच ऋषि। कहता है आप सब बंद करो, ये यज्ञ वज्ञ बंद करो, सनातन धर्म को मैं कीड़े मकोड़ों की तरह नष्ट करूँगा तो मरीच कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं मैं आपको मार डालूंगा। वो स्माइल करते हैं। अचानक उनके अंदर से तेज से मानस पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं कश्यप ऋषि। उनकी कहानी अलग है, पर वो कश्मीर से वैसे लिंक्ड है दिति अदिति दोनों का विवाह होता है, और वो कश्यप ऋषि कहानी आराम से करेंगे। कश्यप ऋषि जब जन्म लेते हैं तो वो जो दक्ष है वो हिल जाता है अंदर तक। तो वो कहते हैं पता है दक्ष तुम्हारी समस्या क्या है? कहते हैं क्या? तुमको ये लगता है कि जो तुम सोचते हो वही सही है और सबको वही सोचना चाहिए। ये कितनी सुंदर कहानी है। तब तो कहते हैं नहीं, मैं तो राजा हूं, मैं जो सोचता हूं वही सही है, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। कैसे नहीं? तो ये ले जाते हैं एक जगह, छोटी सी कहानी है। कश्यप ऋषि
तो कहते कहाँ ले जा रहे हो जंगल में, ज्ञान मुझे ऐसे दे दो। बोले ऐसे तुम नहीं समझोगे। तो एक जगह एक शव पड़ा हुआ है, एक भैंसे का, और शव को देख के कहते हैं आपको इसको देख के कैसा लग रहा है? कहते हैं दुर्गंध आ रही है, खराब लग रहा है, ये कोई पूछने की चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ पड़ी हुई है। कहते हैं ऊपर में देखो गिद्ध, उनके लिए ये जीवन है, वो आज भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनको ये शव मिला है। तो अब तुम्हें समझ आया? कहते हैं हाँ मैं समझ गया। अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग लोग देखते हैं। ये लिबरल का थॉट, जो ओरिजिनल लिबरल है, वो हमारे यहाँ ऑलरेडी था। तो अंत में आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो तभी आएगी ना जब आपके अंदर ये दृष्टिकोण, कई प्रकार के दृष्टिकोण। अब ये सब दृष्टिकोणों को कौन सी चीज है जो एक साथ समाहित कर सकती है? वो है सत्यम ऋतम बृहतम ऑफ द वैदिक ऋषिज, सुपर माइंड। अदरवाइज वो एक्सक्लूसिव आइदर और रहेगा, ईगो से मुक्ति। तो ये कन्वर्शन बाहर बाहर की चीजें हैं। जिस दिन भारत का सनातन धर्म का तेज जागेगा, जो जागने लगा है, जैसे जैसे डजंट मैटर 100, श्री अरविंद तो कहते हैं 100 पीपल, 1000, तो जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे ये जो बाहर नेम सरनेम, माँ ने यहां तक कह दिया द एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। और उसमें किन रिलीजन्स के बारे में माँ ने कहा है? जो एक्सक्लूसिव में विश्वास करते हैं। अदरवाइज सबको अपना जगह है। एज ऑफ रिलीजन इज ओवर का मतलब ये थोड़ी कि किसी को पूजा करनी है, मस्जिद जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्लूसिविटी जो है रिलीजन की, वो सारे रिलीजन समाप्त होने वाले हैं। तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये तो पैसे से हो रहा है, ये आदमी ठीक है, वोटर, ये सब चलता है, ये छोटा खेल है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है पीछे जिससे हमको जुड़ना है। तो डोंट वरी अबाउट इट। और अंतिम प्रश्न जो किसी ने पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न, कि हमारे देवी देवता क्या सो रहे थे? इतनी पूजा करने का क्या लाभ? पूछते हैं लोग ऐसे क्वेश्चन। अरे भाई, देवी देवता आपको क्या लगा है वो आपकी सेवा में उपस्थित हैं? अरे ये इसने जाके मंदिर में चढ़ावा दिया था, वहाँ कोकोनट फोड़ा था, इसका तो मैं सिर नहीं फोड़ने दूंगा। अरे देवी देवता, प्रकृति के मूवमेंट्स भी इतने वास्ट होते हैं। तो देवी देवताओं के तो जो गति है वो विश्व में है। इट डजंट मैटर आप विश्वास करते हो नहीं करते हो। एक उदाहरण दे दूं, मान लो कोई कट्टरवादी इस्लामिक है और वो नहीं मानता किसी बुत परस्ती में, किसी देवी देवता को नहीं मानता, लेकिन वो केवल उसके अंदर ये भाव है, आई एम गिविंग ए एक्सट्रीम एग्जाम्पल, कि सत्य और न्याय के साथ आपको खड़ा होना है। तो क्या देवी देवता ये देखेंगे नहीं नहीं इसको तो, ये तो इस्लामिक भी विश्वास करता है, इसको मार डालो? दे विल फाइंड सपोर्टेड। ये देवी देवता हमारे बाहरी सीन के अनुसार नहीं काम करते हैं। और इनका वर्णन है सावित्री में, उससे हम लोग रुकेंगे अंत में। द स्पिरिट्स फ्लेमिंग पोटेंसीज, टू आर द पोल्स, सीक्रेट नॉलेज में टू आर द पोल्स, स्पिरिट साइनलेस ईथर। तो जब तक तुम, तो ये कैसे काम करते हैं देवी देवता? ये तो कॉस्मिक मैनेजर्स हैं, ये केवल इंडिया में थोड़ी काम करेंगे, सब जगह काम करेंगे। और सनातन धर्म का मूल तो यही है कि आपका बाहरी विश्वास अविश्वास ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्म का विधान क्यों है सनातन धर्म में? इसीलिए है, आपके मोटिव्स, आपके एक्शंस ये डिसाइड करते हैं कि आप सनातनी हो कि नहीं। आपने टीका लगा लिया और जाकर के, रावण भी तो करता था, कितना करता था बेचारा। कहाँ नहीं गया वो शिव जी की खोज में प्रसन्न करने के लिए, अंत में क्या हुआ? तो ये हम लोगों को ये सीमित सोच है कि देवी देवता तो, अब शक्ति की अगर उपासना आप करेंगे तो जो शक्ति की उपासना कर रहा है शक्ति उसके साथ रहेगी। अर्जुन को क्या कहते हैं श्री कृष्ण? शक्ति की उपासना करो अर्जुन, शक्ति की उपासना। श्री राम स्वयं क्या करते हैं युद्ध पर विजय पाने के लिए? शक्ति की उपासना। तो बिना शक्ति की उपासना हम जाकर के वहां नारियल फोड़ दें, तो सोमनाथ के मंदिर में क्या हुआ? इन्होंने शक्ति की उपासना की। उस समय भारतवर्ष में मायावाद का जोर था, तो हम हारते चले गए। देवी देवता हैं, लेकिन आपके अंदर देवी देवता की प्रेरणा को धारण करना और उस प्रेरणा के अंतर्गत
साहस के साथ एक्ट करना, अगर ये नहीं है, देवी देवता तो वो देख रहे हैं जो अंदर है. माँ एक जगह कहती है, डू यू थिंक दैट द गॉड्स लाइक और एनी सच बीइंग लाइक्स व्हेन दे आर बीइंग वर्शिप्ड यू मेक देम सिट ऑन ए चेयर एंड वर्शिप. ये तो पॉलिटिशियंस को पसंद आता है. भाई देवताओं का कुछ तो मान रखो कि वो बैठ करके कुर्सी पर, इसने हमारे वो सब फूल चढ़ा दिए, हम बड़े खुश हो गए. करिए, अब ये नहीं, लेकिन उनके गुणों को धारण करिए. और जब गुण को धारण किया, केवल 2 लोग काफी थे मुख्य था, और भी लोग थे कई, 3-4 लोग चलो ले लें, जिन्होंने धाराशाही कर दिया मुगल एम्पायर को. एक और शिवाजी, जय भवानी. देखिए, एक मराठा की, मतलब भवानी के उपासक. दूसरी ओर गुरु गोविंद सिंह, देह शिवा यह वर मोहे, सत्कारज से कबहू ना डरो. ये होती है सनातन धर्म. वाजी ए सिख, डजंट मैटर. भवानी तो उन पर प्रसन्न होंगी. एक विवेकानंद, शिव की आंख से निकले. श्री रामकृष्ण जो काली के भक्त हैं, पूरे बाहर जाके हिला के आ गए अमेरिका को. वो हमको बनना है. बात ये नहीं है, कोई किसी ने पूछा विवेकानंद जी कितनी बार पूजा करते थे, वो व्रत उपवास करते थे कि नहीं करते थे. उन्होंने तो 16 सोमवार नहीं किए थे. हम किसको सनातन धर्म मानने लगे हैं? कौन से देवी देवता की बात करें? जो असली देवी देवता हैं वो इन मनुष्य की बाहरी चीज़ों पे वो मुस्कुराते हैं. दे डोंट गेट अम्यूज्ड इवन. और अगर आप ज़्यादा इंडल्ज करोगे इसमें और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनको खींचोगे, तो वो कहेंगे ले देख तू कामनाएं से क्या होता है. तो ये पहले हमको जानना है ये कौन है देवी देवता. और ऐसी कितनी कहानियां आप पढ़ोगे. क्रिश्चियनिटी में ऐसे हीरोज रहे हैं. जोन ऑफ आर्क, जी दे आर्क, क्या बोलेंगे, कौन थी? क्रिश्चियन थी बाहर से, उनको विजन आते थे क्राइस्ट के. माँ क्या कहती हैं? काली का अंश अवतार थी. क्यों? उन्होंने तो काली जी की कभी पूजा नहीं की थी. खड़ी होती हैं, कहती हैं नहीं, हमको ये जो गुंडा राज है राजाओं का ही नहीं चाहिए. सबसे पहले तो फ्रीडम इक्वालिटी इसका नारा उन्होंने दिया, इक्वालिटी की बात की. और लोगों ने कहा ये लड़की ये कैसे हमको रूल करेगी, हमें गवर्न करेगी. केश काट के खड़ी हो जाती. शी इज लाइक काली. नेपोलियन कौन था? काली का अंश था. लेकिन जब उसने ये कहना शुरू किया अहंकार में बढ़ के कि मैं ही फ्रांस हूँ, फ्रांस में हूँ, रणचंडी ने उसी को काट के किनारे कर दिया. बहुत कठिन है देवताओं की उपासना और उनका यंत्र बनना. लेकिन जब बनते हैं तो आप देखिए, इन्होंने तो रुद्र की उपासना की, माने बोल के नहीं की इस्लामिक इन्वेडर्स ने, लेकिन रुद्र आप देखो उनके अंदर जो चीज़ें बिल्कुल रुद्र के हिसाब से उन्होंने, क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना था तो वो मारा काटी सब डिस्ट्रॉय करना, ओल्ड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का काम. लेकिन एक शिवाजी और एक गुरु गोविंद सिंह, राणा रंजीत सिंह, महाराणा प्रताप, ये क्या था इन 2-4 लोगों में कि पूरा एम्पायर कोलैप्स कर गया. ये होता है भवानी का वरदान. तो भगवान ये देख के नहीं साथ होते हैं कि आपने कितना उनको चढ़ावा दिया. ही इज नॉट इम्प्रेस्ड कि आपने जाकर के 51,000 रुपए दिए, तिरुपति के लड्डू खाए. इट्स ओके इफ यू वांट टू डू इट. ये जो मन्नत पूरी करने वाले देवी देवता हैं, जिनको हम देवी देवता समझते हैं, ये प्राण जगत के देवी देवता हैं. वाइटल गॉड जो आपकी विश फुलफिलमेंट करते हैं. जो ट्रू गॉड्स ऐसा कभी नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो तो आपको इससे मुक्त करना चाहते हैं. वो तो आपको इन वृत्तियों से मुक्त करके, शिव जी क्या यही करते रहेंगे? उनका एक आशुतोष रूप है, किंतु वो आपको मोक्ष, वो तो अंत में ही विल टीच यू हाउ टू डाई टू योर सेल्फ. श्री कृष्ण क्या करेंगे? हाँ हाँ आप अपने परिवार का देखभाल करो बहुत. वो तो कहेंगे परिवार भी अगेंस्ट खड़ा है, उठा धनुष संधान कर. ये है ना देवी देवता अवतार. श्री कृष्ण जी ने तो नहीं, वो भी पता है क्या, वो तो है तो हिंदू ही, मिल करके चलो कुछ करेंगे. हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में केवल धर्म और अधर्म की बात होती है. अगर हिंदू विधर्मी है तो विधर्मी है, और कोई भी नॉन बिलीवर अगर वो धर्मनिष्ठ है तो धर्मनिष्ठ है. भगवान हृदय के अंदर धर्म का वास है और उसको देखते हैं. जो इस सत्य से जुड़े हैं वो सनातनी हैं. दे डोंट हैव टू कॉल देमसेल्फ. और ऐसे लोगों की आवश्यकता है संसार में. अब इन पंक्तियों के साथ हम लोग समाप्त करेंगे.
ये देखिए, श्री अरविंद बता रहे हैं कि वो जो देवता सच में होते हैं, जो टॉप मोस्ट हिडन इन द साइनलेस ईथर ऑफ सेल्फ, केवल इन पंक्तियों को सावित्री बुक 1 कैंटो 4 में है. Deathless, watching the works of death and chance. Untouched, while the long map of fate unrolls, they look on our struggle with impartial eyes. And yet, without them, cosmos could not be. Impervious to desire and doom and hope. वो हर आपकी डिजायर पर भागे चले आए, ऐसी कहानियां भी है ना. तो उनका कॉस्मिक वर्क है. देयर स्टेशन ऑफ इनवाइलेबल माइट moveless upholds the world's enormous task. Its ignorance is by their knowledge lit. Our helpless hearts to enshrine the omnipotent force, acquiescing in the wisdom that made hell and the harsh utility of death and tears, acquiescing in the gradual steps of time, careless they seem of the grief that stings the world's heart, careless of the pain that rends its body and life. Above joy and sorrow is that grandiose walk. They have no portion in the good that dies. वो कार्मिक लॉ से चलता रहता है. म्यूट pure, they share not in the evil done, else might their strength be marred and could not save. Alive into the truth that dwells in God's extremes. क्यों इस संसार में पीड़ा कष्ट, कोई यूटिलिटी तो होगी, विजडम है उसके पीछे भी. तो यहां पर वो बता रहे हैं, अलाइव टू द ट्रूथ दैट ड्वेल्स इन गॉड्स एक्सट्रीम. अगर भगवान ने ईविल को भी पनाह दी है तो एक प्रयोजन है उसका, हमको वो जानना है. This awake to a motion of all-seeing force, the slow outcome of the long ambiguous years, and the unexpected good from woeful deeds. हुआ ना ये जो हम अभी देख रहे हैं. The immortal sees not as we vainly see. He looks on hidden aspects and screen powers. He knows the law and natural line of things, undriven by a brief life's will to act, unharassed by the spur of pity and fear. He makes no haste to untie the cosmic knot or the world's stone jarring heart to reconcile. In time he waits for the eternal's hour. लेकिन व्यक्तियों के लिए है एक प्रावधान, ए डिवाइन इंटरवेंशन, येट ए स्पिरिचुअल सीक्रेट एड इज देयर. वो जो बात हो रही थी कि अगर व्यक्ति सब मूवमेंट चल रहा है कॉस्मिक, लेकिन इस कॉस्मिक मूवमेंट को सुपरसीड कौन कर सकता है? मान लीजिए देवताओं ने निर्णय किया यहाँ फ्लड आनी है, ये सब समाप्त होना है, कौन सुपरसीड कर सकता है? स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर. तो अगर हृदय के अंदर व्यक्ति, ही कैन ओवरराइड एवरीथिंग, ये यहाँ पे आगे की पंक्तियां हैं, तो कौन उसकी ओर मुड़ता है? मंदिर जाने से थोड़ी होता है. मंदिर आप जाइए, लेकिन अगर हृदय में आपने देवताओं को नहीं जगाया, आपने गुणों में देवत्व को नहीं जगाया, फिर कि भाई देवताओं ने हमको छोड़ दिया, स्वाभाविक है वो मूर्ख थोड़ी हैं. अब इवन एक ह्यूमन जज जो है, एक ह्यूमन व्यक्ति भी अगर ऐसे करने लगेगा कि भाई आपने उसकी चाटुकारिता की तो वो आप पर प्रसन्न हो कि आपको पुरस्कार दे दे, तो आप क्या बोलोगे उसके बारे में? आप बोलोगे वो न्यायप्रिय है. तो उसी प्रकार से देवता इस प्रकार से, और उनका ऑपरेटिंग सिस्टम सत्य है, दिखावा नहीं है. तो कृपया देवताओं के साथ दिखावा ना करें और अंदर में अपने साक्षात ईश्वर को जागृत करके और देवत्व को धारण करके जो जीवन जिएगा, एक क्या हजारों टेररिस्ट की फौज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. उसके लिए यह लागू होता है, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए. जय मां. ये पेज नंबर मैं बता दूं, सावित्री से जो पढ़ना चाहें, पेज 139 से पेज 141
सावित्री बुक 1 कैंटो 4, इसको पढ़ेंगे तो देवताओं के बारे में है ये कि साइनलेस ईथर में जो छिपे हुए हैं, उनकी जिनकी बात भी नहीं हुई है, पेज 139 से 141 142 तक उसमें पूरा वर्णन है ये देवता कैसे कार्य करते हैं, बिना नाम लिए श्री अरविंद ने सब उनके बारे में बता दिया है। जय मां।